एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बहुत से एसईओ स्किप करते हैं, जिसकी वजह से उसकी रैंकिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पाती। वेबसाइट का वीक स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा इशू है किसी वेबसाइट क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग में। अगर आप अपनी वेबसाइट की इंटरनल लिंकिंग एसईओ के रूल्स को फॉलो करते हुए करेंगे तो आपकी वेबसाइट क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग भी फास्ट होगी और आपका यूजर जो आएगा वो बहुत ज्यादा कन्वर्जन की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी लीड्स और सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। आज हम बात करेंगे 11 ऐसे रूल्स के बारे में जो आप यूज करके अपनी वेबसाइट की इंटरनल लिंकिंग को बहुत ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, यूज डिस्क्रिप्टिव एंकर टैग्स। बहुत से एसईओ क्लिक नाउ, रीड मोर, इस तरह के एंकर टैग्स को यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो लिंक लगा होता है उसको डिस्क्राइब ही नहीं हो रहा होता कि रीड मोर के बटन के आगे लिंक कहां पे जा रहा है और कौन से नेक्स्ट स्टेप है। कोई भी यूजर क्यों क्लिक करेगा मैक्सिमम टाइम वो रीड मोर या क्लिक नाउ के बटन के ऊपर। आप हमेशा ये बात माइंड में रखें कि आप डिस्क्रिप्टिव एंकर टैक्स को यूज करें। अगर आपका पेज क्लीनिंग सर्विस के रिलेटेड है या पेस्ट कंट्रोल सर्विस के रिलेटेड या लिमो सर्विसेज के रिलेटेड है तो आप अपने मेन कीवर्ड को या अपने सेकेंडरी कीवर्ड को एज एंकर टैक्स यूज करें, जिसकी वजह से यूजर को पहले से पता होगा कि वो इस बटन पे क्लिक कर रहा है या इस लिंक पे क्लिक कर रहा है तो वो कहां पे रिडायरेक्ट हो। और इसके अलावा आपकी कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन भी होगी और गूगल को भी इजीली पता चलेगा कि ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर इस बारे में, और गूगल इजीली आपकी वेबसाइट को एनालाइज करके जान जाए और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को कंसिस्टेंटली इंप्रूव करे। पॉइंट नंबर 2, लिंक हाई वैल्यू पेजेस। अपने मेन पेजेस को अपने होम पेज पे मस्ट कनेक्ट करें। जैसे कि आप अगर कोई भी सर्विसेज है, जैसे कि पेस्ट कंट्रोल की सर्विस, उसके रिलेटेड जितनी भी आपकी सर्विसेज है उनको अपने होम पेज पे कनेक्ट करें। जैसे कि माइस कंट्रोल की सर्विस होगी, रिकॉन की सर्विसेज होगी, डिफरेंट सर्विसेज है। इसके अलावा अगर आप मूविंग सर्विसेज का बिजनेस है तो मूविंग सर्विसेज के रिलेटेड जितनी भी आपके दूसरे रेलिवेंट पेजेस हैं आप उनको आप अपने होम पेज पे अपने पिलर पेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मूविंग सर्विसेज के रिलेटेड सब पेजेस में फर्नीचर मूविंग, ऑफिस मूविंग, इस तरह की सर्विसेज आ सकती है। तो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ गूगल और इन फ्रंट ऑफ यूजर दोनों को इजीली अंडरस्टैंड होगा कि आपकी वेबसाइट किस बात, और आपकी वेबसाइट क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग भी फास्ट होगी। जब क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग फास्ट होगी तो आप वेबसाइट की रैंकिंग कंसिस्टेंटली इंप्रूव करें। पॉइंट नंबर 3, अवॉइड एक्सेसिव इंटरनल लिंकिंग। बहुत ज्यादा इंटरनल लिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। बहुत से एसईओ एक मेन प्रॉब्लम करते हैं कि एक ही इंटरनल लिंक को मल्टीपल टाइम एक ही पेज पे ऐड कर देते हैं। और इसके अलावा आप ये एक मेन चीज माइंड में रखें कि आप अपने सारे पेजेस को होम पेज पे इंटरनल लिंक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो सकती है और आपके सारे पेजेस की इंडेक्सिंग का जो मेन इश्यूज है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, अपनी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करें कि आपको होम पेज से आपके सर्विसेज पेजेस में, आपके ब्लॉग पोस्ट पेजेस में एक फुल हिरार्की शो हो कि गूगल का क्रॉलर इजीली आपके मल्टीपल पेजेस को डिस्कवर कर सके। जब आपके सारे पेजेस डिस्कवर हो रहे होंगे, ऑर्फन पेज कोई नहीं होगा, तो आपकी वेबसाइट की क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो सकती है। तो आपके इंडेक्सिंग के मेन जो इश्यूज हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, बहुत से एसईओज एक मेन प्रॉब्लम करते हैं कि अपने इंटरनल लिंक को किसी भी जगह पे स्टफ करना शुरू कर दे, बट ये एक आपने प्रॉब्लम कभी भी नहीं कर। कोई भी आपने आर्टिकल राइट किया या लैंडिंग पेज का कंटेंट राइट, तो आप नेचुरली अपना इंटरनल लिंक पेस्ट करें तो इजीली आपको रेलिवेंट पेजेस के साथ इंटरनल लिंक आइडियाज आ जाएंगे। आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, क्लाउड की हेल्प ले सकते हैं, अपने कंटेंट को क्लाउड को दें और उसको बोलें कि मेरी ये वेबसाइट के रिलेटेड मुझे इंटरनल लिंकिंग आइडियाज प्रोवाइड करे, वो इजीली प्रोवाइड करेगा। आप उन्हीं आइडियाज को यूज करके अपने मल्टीपल पेजेस को इंटरनल लिंक कर सकते हो अपने किसी भी ब्लॉग के साथ या अपने किसी भी लैंडिंग पेजेस के साथ। इसके अलावा वो आपको एक डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट भी प्रोवाइड करेगा जिसको आप यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, फिक्स ब्रोकन लिंक। आपने कभी भी ये मेन इशू नहीं करना कि आप ब्रोकन लिंक को एज ए इंटरनल लिंक ऐड कर दें। आपने एक बात मस्ट माइंड में रखनी है कि आपके इंटरनल लिंक जितने भी होंगे वो ब्रोकन कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर कोई भी आपका पेज ब्रोकन है तो आपका क्रॉलर उस पेज पे जाएगा तो वापस रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये एक मेन इशू है जो आपने कभी भी नहीं करना। ब्रोकन इंटरनल लिंक और ब्रोकन एक्सटर्नल लिंक को मस्ट राइट पेज पे रिडायरेक्ट करते रहना। पॉइंट नंबर 7, क्रिएट स्ट्रॉन्ग हिरार्की। जब भी आप किसी भी वेबसाइट की एसईओ करने लगे तो आप अपनी वेबसाइट का एक स्ट्रॉन्ग हिरार्की क्रिएट करें कि आपके होम पेज के थ्रू सर्विसेज पेजेस पे ट्रैफिक जाएगी, सर्विसेज के थ्रू मल्टीपल पेजेस में ट्रैफिक जाएगी। इसके अलावा आप ब्लॉग्स की तरफ जाएं तो ब्लॉग से आपके लोकेशन पेजेस पे और लोकेशन पेजेस से सर्विसेज और सर्विसेज से होम पेज पे आपकी सारी ट्रैफिक एक तरफ डाइवर्ट हो रही होगी। तो ये आपने मस्ट चीजें माइंड में रखनी है किसी वेबसाइट की एसईओ स्टार्ट करने से पहले। पॉइंट नंबर 8, अगर आप कोई भी न्यू आर्टिकल राइट कर रहे हैं या कोई न्यू लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो बहुत ज्यादा फास्ट इंडेक्स हो, तो आप किसी भी ऐसे पेज पे जो बहुत वैल्यूएबल है और उस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आती है, आप उस पे वो अपने पेज का लिंक ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका इजीली वो बहुत ज्यादा फास्ट पेज इंडेक्स हो जाएगा विद इन 24 आवर मैक्सिमम। पॉइंट नंबर 9, हमेशा एक बात याद रखें कि अपने इंटरनल लिंकिंग को बैलेंस करके रखें। कभी भी ये नहीं करना कि आपने एक पेज को तो 20 इंटरनल लिंक दे दिए बट दूसरे को आपने 1 या 0 दिया, ये आपने कभी भी नहीं करना। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका उतनी वेबसाइट की रैंकिंग बूस्ट नहीं हो सकती जितनी होनी चाहिए। आप हमेशा ये याद रखें कि आप सब सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करें और अपने इंटरनल लिंक्स को बैलेंस करके रखें ताकि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग कंसिस्टेंटली इंप्रूव करे, आप मल्टीपल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें अपने यूजर को। पॉइंट नंबर 10, यूज ब्रेड क्रम्स ऑन योर वेबसाइट। ब्रेड क्रम्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी वेबसाइट की रैंकिंग में। आपकी वेबसाइट की इंटरनल लिंकिंग भी फास्ट होती है, तो अगर आपकी वेबसाइट पे कोई भी आपका यूजर आ रहा है तो उसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत इंप्रूव करता है। तो आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ यूजर और इन फ्रंट ऑफ गूगल एक डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, मेरी वेबसाइट का ये स्ट्रक्चर है। अगर वो किसी
किसी ब्लॉग पे है तो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं होम पेज ब्लॉग पेज पे, और ब्लॉग पेज पे इस रेलिवेंट ब्लॉग पे हम इस टाइम लैंड कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 11, एक मेन थिंग जो बहुत से एसईओ स्किप करते हैं, अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर नहीं करते कि मैंने ये चीज चेंज की तो मुझे कितनी रैंकिंग में इंप्रूवमेंट मिली। तो ये चीज आपने मस्ट करनी है, कोई भी आप चीज इंक्लूड करते हैं, चाहे आप किसी पेज का कंटेंट ऐड करते हैं, किसी पेज की इंटरनल लिंकिंग को इंप्रूव करते हैं, तो आप मस्ट मॉनिटर करेंगे आपको उस एसईओ प्रैक्टिस करने के बाद क्या इंप्रूवमेंट मिली। अब इन सारी स्ट्रेटेजीज को यूज करो और अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को कंस्टेंटली इंप्रूव करो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर लाजमी करना उन फ्रेंड के साथ जो लेटेस्ट मेंटिक एसईओ की स्ट्रेटेजीज लर्न करना चाहते हैं।